हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री और मिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम देख चुके हैं, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट में हमने क्या देखा था कि सॉल्यूट का मास लिया गया है ग्राम्स में, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने देखी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। डिनोट करेंगे इसे वी बाय वी परसेंट, वी बाय वी परसेंट। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट, जैसा कि इस टर्म से ही हम देख सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। ठीक है, एमएल में हम वॉल्यूम लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर present in 100 milliliter of solution, इसे कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। ठीक है, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। तो V बाय V परसेंट हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। सपोज करिए हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है HCl इन वाटर। ठीक है, HCl इन वाटर, और उसकी मान लेते हैं कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है। सपोज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी HCl को वाटर में डिसॉल्व किया है और जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की वो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं कि 20 ml ऑफ HCl इज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि 20 ml HCl जो है वो मिक्स किया गया है। ये इसे प्रॉपर्टी ऐसे लिख लेते हैं, 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं कि 20 ml ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें ये पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम, HCl हमारे लिए सॉल्यूट है। ठीक है, HCl सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम 20 ml है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। यानी यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 20, है ना, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम देगा, ये हो जाएगा 80 ml। ठीक है, तो इस तरह से इस
कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम समझ सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथेनॉल सॉल्यूट है 25 ml, ठीक है, और वाटर में बनाया गया है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है, यानी वाटर प्लस इथेनॉल कितना है, 200 ml है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 25 ml सॉल्यूट और 200 ml सॉल्यूशन इनटू 100, 25 8 टाइम्स, आंसर आ जाएगा कितना, 12.5%। 12.5%। तो 12.5% कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन की है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसमें 12.5 ml इथेनॉल हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 12.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 100 ml में 12.5 ml। ओके, चलिए इस लेक्चर को इतने रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोलैरिटी और बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उन्हें। तब तक के लिए गुड बाय।